हेलो फ्रेंड्स, बालाजी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं हिंदी के पहले चैप्टर वर्णमाला से बेहतरीन 25 क्वेश्चन और उसके साथ कुछ कीवर्ड भी लेकर के की पॉइंट भी लेकर के आया हूँ। देखिएगा, आप सब लोग देख रहे हैं, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसके साथ में कुछ नोट पॉइंट भी लाया हूँ। चलिएगा, मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आपको नोट पॉइंट समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप फ्रेंड्स क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि शब्दों के समूह को कहते हैं, कि वर्णों के संकलन को कहते हैं, कि शब्द गणना को कहते हैं, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। देखिए, वर्णमाला जो कहते हैं तो हम इसमें सही आंसर जाएगा डी के साथ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। चलिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ आपको पॉइंट समझना चाहते हैं, उससे आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम सब लोग इस तालिका को पहले समझ लेते हैं, जिससे देखिएगा क्वेश्चन जो है वो आपको समझने में बहुत आसानी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा क्या पर हमने वर्णमाला की एक तालिका लेकर के आए हैं आपके सामने। इसमें कहा जा रहा था वर्ण जो है इनको दो भेदों में बांटा गया है, किसमें? एक स्वर और एक व्यंजन में। स्वर देखिएगा, स्वर को दो भेदों में बांटा गया। पहले एक ह्रस्व स्वर, दूसरे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, आ ई उ और री। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन? आ ई उ ए ओ और औ। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग व्यंजन पर। व्यंजन कितने भागों में बांटे गए? यहाँ पर 5 भागों में दिख रहे हैं। देखिए, व्यंजन में पहला व्यंजन कौन प्रकार है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके साथ साथ आगन व्यंजन या इसे आगत व्यंजन कहते हैं, और इसके बाद संयुक्त व्यंजन। यदि आपसे पूछ लिया जाता है, बताइएगा, यदि आपसे पूछा जाता है, बताइएगा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? यदि ऑप्शन देखिए, स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं इसमें दिखेगा, तो स्पर्श व्यंजन 25 संख्या होती है, और यदि ऑप्शन में 27 है तो आपको ऑप्शन 27 नहीं करना होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, हमें इन बातों को समझिएगा। चलिएगा, इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर समझते हैं। ये जो हमारे हैं, इनको ये देखना है, ये वर्ग हैं। क्या है? इन्हें का वर्ग में जैसे आता है, तो का वर्ग में कौन कौन आता है? का, खा, गा, घा और अंगा, ये वर्ड आते हैं। चा वर्ग में कौन कौन आता है? चा, छा, जा, झा, यहाँ आता है। टा वर्ग में कौन आता है? टा, ठा, डा, ढा, डा आता है। ऐसे ये ता वर्ग है, और ऐसे ही आपका ये कौन है? पा वर्ग है। ठीक है, तो यदि देखिएगा आपसे पूछा जाए का वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, तो आप बता देंगे सीधा कौन कौन? का, खा, गा, घा, अंगा। लेकिन यदि आपसे ये कह दिया जाए प्रथम, देखिएगा ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये समूह जो है इसे कहा जाता है प्रथम वर्ग। जो ये वाला है इसे कहा जाता है द्वितीय वर्ग, इसे कहा जाता है तृतीय वर्ग, इसे कहा जाता है चतुर्थ, और इसे क्या कहा जाता है? पंचम वर्ग कहे जाते हैं। इतनी बात यदि आप समझ गए हैं, तो इसके बाद अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? या, रा, ला, वाह कितने होते हैं? अंतस्थ वर्ण कितने हैं भैया? इनकी संख्या होती है 4। उस व्यंजन क्या होते हैं? सा, ख, सा, हा, इनकी भी संख्या कितनी है? 4। यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो इनके भी आप कितने वर्ण कहेंगे? आप 4 होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। चलिएगा, इसके बाद आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए, नोट पॉइंट है, एक समझ लीजिएगा। आपसे पूछा जाए सघोष वर्ण क्या होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सघोष वर्ण क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर यही बता देंगे, सघोष वर्ण जो होते हैं वो जो अभी आपको बताए थे पंचम वर्ण। क्या बताए थे? पंचम वर्ण। उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, उसके साथ या, रा, ला, वा और हा होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये सघोष वर्ण होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये होते हैं सघोष। तो कहने का मतलब है, ये तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये तीनों जो इतने वर्ण हैं, ये वाले, ये इनके साथ साथ कौन? अंतस्थ, या, रा, ला और वाह, ये कैसे होते हैं? ये सघोष होते हैं। तो अब समझिएगा, आपको याद रखना है सघोष व्यंजन कौन कौन है? तृतीय नंबर, चतुर्थ नंबर और पंचम, ये 4 जो वर्ग हैं, इसके साथ साथ अंतस्थ और इसके साथ साथ प्लस हा याद रखना है। यही भैया यहाँ पर पूछा जाता है, VIMP है भैया। आपसे क्या पूछा जाएगा? हा वर्ग के बारे में अधिक पूछा जाता है। चलिएगा, अच्छा है, अगर ये सघोष हैं तो इसके बाद अघोष वर्ग क्या होते हैं? तो शेष देखिए कौन वर्ग बचा? वर्ग प्रथम बचा और वर्ग द्वितीय। इसके साथ साथ कौन? ऊष्म व्यंजन।
उस व्यंजन में कौन, हा को छोड़ करके शेष जो 3 व्यंजन होते हैं, सा, सा और हा। ठीक है, चलिएगा, एक दो नोट पॉइंट और है, देख लीजिएगा। अगला नोट पॉइंट है महाप्राण क्या होते हैं, या महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, या महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। तो देखिएगा, जो द्वितीय वर्ग है, तृतीय और वर्ग है, ठीक है, इसके साथ साथ ऊष्म वर्ण है। तो द्वितीय वर्ग में कौन आता है, द्वितीय वर्ग में खा वाले आते हैं, जब नीचे की ओर चले आओगे। चतुर्थ में कौन आता है, घा वाले आते हैं, इसमें नीचे की ओर चले जाइएगा। ये दोनों जो वर्ग हैं, ठीक है, ये इसके साथ साथ ऊष्म, ऊष्म मतलब कौन, सा और सा, हा और खा, ये वर्ड जो आते हैं ये आपके कौन है, महाप्राण है। और शेष जो बच्चे सारे वो क्या है, अल्प प्राण। कौन कौन, प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण। अब बताइएगा, क्लास को हम स्टार्ट कर दिए हैं। अब क्वेश्चन आप बताइएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। देखिएगा, जो क्लास है स्टड के लिए, जो स्टड के ध्यान में देकर के, और इसके साथ साथ टेट, इसको तो मद्देनजर रख करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, इन सब के लिए क्लास बहुत बेस्ट है, ठीक, हार्मफुल है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज का है, बताइएगा। अब यही से क्वेश्चन बताओ, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण। देखिए, अघोष आपको पता है कौन कौन, प्रथम और द्वितीय। देखिएगा, प्रथम अघोष क्या होते हैं, जो प्रथम वर्ग होता है ऊपर से ही नहीं, और द्वितीय वाले। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कैसे आप काटते हैं अघोष से। देखो, ये गा जो आता है ये तृतीय में आता है, इसलिए गा तो होगा नहीं। घा चतुर्थ में आता है, ये होगा नहीं। का और खा, अब देखो प्रथम तो ये क्या होते हैं, दोनों अघोष हैं। अब इसके बाद चले जाइएगा आप कहाँ पर, महाप्राण पर। ठीक है, तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण में बताया था प्रथम, तृतीय और पंचम। तो शेष बचा 2 और चौथा, ये क्या होते हैं, महाप्राण। तो अब बताइएगा, प्रथम यहाँ से कट जाएगा, पहले ये 2 यहाँ से कट चुके हैं, अब क्या का बचा, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खा बचा। तो इसका मतलब जो आंसर इसका कहा जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। तो खा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, यस। कांठ ध्वनियाँ है, कंठ से बोली जाती हैं। आ अघोष है, उसके साथ साथ महाप्राण है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन ए, उ और औ। इनमें आपको बताना है कौन संयुक्त स्वर नहीं है। देखिएगा, इसमें जो ए है, ऐ है, ओ है, ये संयुक्त स्वर है, मतलब उ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है। चलिएगा, अब देखिए इसके साथ क्या संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए, ऐ, ओ, और इसके साथ कौन आ जाता है, आप कहेंगे औ आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पा, फा, बा, भा, मा, ये व्यंजन जो होते हैं कैसे व्यंजन होते हैं, अर्थात इनके जो वर्ड बोले जाते हैं, इनकी ध्वनि बोली जाती है ना, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं, या कंठ से बोले जाते हैं, या दंत से बोले जाते हैं, या ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो आप कहेंगे इसका सही आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। किसके साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ओट्स से बोले जाते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कंठ से कौन बोले जाते हैं, तो अभी बताया था भैया, जो कंठ है इससे बोले जाते हैं का वर्ग वाले। कौन से, का वर्ग वाले। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो तालव्य हैं इनसे कौन से बोले जाते हैं। ठीक है, तो तालव्य वाले में आप कहेंगे सीधा, जो तालव्य से है, यहाँ से चा, छा, जा, झा, इया, ये जो वर्ण हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालव्य से बोले जाते हैं। अब बताइएगा, फिर यहाँ से बचा कौन, दंत। दंत से बोले जाते हैं कौन से वर्ण वाले, दंत से बोले जाते हैं ता, था, दा और धा। जो ये दुनिया है ये दंत से बोली जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है, स्वर की व्यंजन, अयोगवा की संयुक्त स्वर। तो अन और अ याद रखना है भैया, ये वीआईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका कौन है, अन और अ अयुग्वा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा के आधार, मात्रा का अर्थ है। तो ये देखो नोट पॉइंट ऐसे याद रखिएगा, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णमाला में जो मात्रा का क्या अर्थ होता है, कहने वाले किसी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है वही उसका क्या होता है, अर्थ होता है। चलिएगा, बताइएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 14 सितंबर को। चलिएगा, अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर क्या होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अर्धस्वर क्या होते हैं, तो कहेंगे यार अलावा। इन्हें और बताइए क्या कहते हैं, अभी ने बताया था, इन्हें अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें और क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। चलिए, अब बताइएगा, अयोग वाह होते हैं, अनुस्वार की विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया था ऑप्शन में अन और आह क्या है,
अयुग्वा है। तो इसका मतलब अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं, अयुग्वा होते हैं। एक कौन, ये अन, और एक क्या, आ। ठीक है, अर्थात ये वाली मात्रा, और दूसरी कौन सी मात्रा होती है, दूसरी मात्रा होती है, आप कहेंगे ये वाली किसी वर्ड के पीछे। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्पर्श व्यंजन होते हैं का से ना तक, का से वा तक, या से हा तक, या का से मा तक। अभी बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या, यदि पूछे इनकी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे इनकी संख्या होती है 25। ठीक है, यदि ऑप्शन में 25 नहीं होगा तो इसमें दो वर्ड उच्चित वर्ड जोड़ दिए जाते हैं स्पर्श में, तब 27 होता है। अगर 25 ऑप्शन में है 27 नहीं है तो आप 25 ही टिक करिए, यही आंसर आपका है। यदि 25 ऑप्शन में नहीं है तो आप 27 टिक कर देंगे। तो स्पर्श व्यंजन में कौन आता है, अभी देखिएगा 5 समूह थे, का वर्ग, खा देखिएगा पहला, द्वितीय, तीसरा, चौथा और पांचवा, सब में 5-5 वर्ड थे। इन्हीं पांचों को जोड़ दे तो 25 आते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, का से मा तक इसका सही आंसर जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन है, डिफर्ड डॉग। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा जीव्या के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, या स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, 3 कि 5 कि 2 कि 7। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन होते हैं, तो पहला आप कहेंगे होते हैं अग्र। अगर दूसरा आपसे पूछा जाए कौन होते हैं, तो आप कहेंगे मध्य। अगर तीसरा आपसे पूछा जाए कौन सा होता है, तो आप सीधा ही कह देंगे अब तो कौन बचा, पश्च। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जीव्या के आधार पर वर्ण बोले जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है। अब बताइएगा, ये बहुत अच्छा है, वीआईपी क्वेश्चन, यही से अब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, याद रखना है। अब लुंठित व्यंजन क्या है, कौन से है, कौन है, एक ही वर्ण होता है, ला है कि वाह है कि रा है कि हा है। तो लुंठित वर्ण जो होता है, याद रखना कौन होता है, रा होता है। एक ही से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए, बताइएगा पार्श्विक कौन, क्या पूछा जाएगा, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, तो इसका भी आंसर जाएगा किसके साथ, ला के साथ। याद रखना, ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। अगला, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप 25। ठीक है, 33 तो क्या होते हैं, 33 मूल व्यंजनों की संख्या है। 11 क्या है, 11 स्वरों की संख्या है। अगर पूछा जाए ये 4 क्या है, तो आप 4 बता देंगे, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। 11 क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, मूल। चलिएगा अगला, कुल व्यंजनों की संख्या बताया जाए। आप देखिएगा, मूल व्यंजन तो 33, कुल व्यंजनों की संख्या तो ऑप्शन कितना जाएगा, 41 के साथ। ये क्या है, ये कुल व्यंजन है भैया, याद रखना। यदि आपसे पूछ ले कि मूल व्यंजन, तो आप कितना ऑप्शन लगाएंगे, आप तो ऑप्शन आप 33 पे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद बताइएगा कितने होते हैं, 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 4, मतलब 4 होते हैं, 3, 2, 5 और 4 कौन होता है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं भैया। कौन कौन से स्वर, एक होते हैं मात्रा के 2 कौन, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, और एक होते हैं कौन से, आप कहेंगे दीर्घ स्वर। यदि आप संस्कृत में जाइएगा तब इसके एक भेद इसमें और ऐड हो जाता है, वो कौन है, प्लुप्त स्वर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा। यहाँ पर कितने भेद हैं, यहाँ पर 2 भेद है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ना कि जा कि सा कि मा। अभी बताया था ऊष्म व्यंजन क्या होते थे। ऊष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, ये भी देखिएगा, सा होता है, खा होता है, ये सा होता है, और हा होता है। इन चारों में देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, सा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब बताइएगा, अंतस्थ व्यंजन भी टोटल कितने हैं, होते हैं 4। देखिएगा इस क्लास को आप यदि अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके वर्णमाला से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो नहीं छूट के जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, इनकी व्याख्या करा रहा हूँ बार बार, ये अवश्य आपको याद हो जाएंगे। बस पहला ऑप्शन गा, फिर जा, सा, वा। देखिए सा तो अभी कौन था, ऊष्म व्यंजन, अब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। देखिए गा क्या होता है, गा स्पर्श व्यंजन, इसलिए आंसर नहीं। जा भी स्पर्श व्यंजन, इसलिए आंसर नहीं। सा कैसा, ऊष्म व्यंजन, अब बचा कौन, वाह, तो यही आंसर हो जाएगा बस। अब किसके साथ कौन आता है, इसके साथ या आता है, वाह होता है, रा होता है,
और ला, ये 4 वर्ड हैं आपके कौन से, अंतस्थ में। चलिएगा बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम। ये क्वेश्चन करा गए थे ना शायद। वर्णमाला किसे कहते हैं, समूह, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, व्यवस्थित क्रम को। तो इसका आंसर अभी कराया था, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। आप बताइए मेरे मित्र, आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी है, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। अगले दिन मैं लेकर के आऊँगा चिन्हों के आधार पर, जो कैसे चिन्ह कितने भेद कितने होते हैं, जो चिन्हों से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वहाँ से, विराम चिन्ह से। चलिएगा, ओके, जय हिंद, जय भारत।